बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? तैयारी चल रही है आप लोगों की? 2 पेपर रह गए, इंशाल्लाह हिम्मत मारें ये भी हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि मैं साथ एक तो आपको ये इसके गैस पर जो है वो बताऊंगा कि ये कौन कौन से गैस हैं, और साथ आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। तैयारी भी साथ साथ हो जाए, ठीक है ना। बाज़ औक़ात आपको चीज़ों का नहीं पता होता, तो जिनका मुझे पता है वो मैं साथ साथ बोल देता हूँ, समझा देता हूँ। खासकर शेरों की तशरीह वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया रहे। अब देखें, ये एक 5 नंबर का सवाल आपका आना है ना, जुमलों की तकमील करने वाला या जुमलों की दुरुस्तगी। तो वो देखें ज़रा, एक पहला जुमला है बद अच्छा, और इसके आगे ज़ाहिर है बदनाम बुरा लगाते हैं। काजी के घर के चूहे भी सियाने, ठीक है। आदमी का शैतान, ये आप देख लीजिएगा। तुख्मे तासीर, ये भी देखिएगा। बासी कड़ी में उबाल आना, ये मुझे भी आता है। गरीब की जोरो सब की बाबी, है ना। उल्टे बांस बरेली के, उल्टे बांस बरेली के। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, है ना। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो बड़ा मशहूर है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है। तवेले की बला बंदर के सर, पाक रहो बेबाक रहो। गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दें, रात गई बात गई। ये 17 वाला है। हिसाब जो जो, ये मुझे नहीं आता, देखिएगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है ना। जितनी चादर देखिए उतने पांव फैलाइए। यहाँ का बाबा आदम ही निराला है, हिदमत से आई डोंट नो, ये देखिएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। फकीर की सूरत, ये भी देखिएगा आप लोग। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ज़बाने हल्क को नकाराए खुदा समझो। आप आए भाग आए, बिल्ली के बागों छींका टूटा, बिल्ली के बागों छींका, छींका ये वर्ड है, छींका टूटा। सूरत ना शक्ल, आई डोंट नो, ये देखिएगा। डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। मारूं घुटना फूटे आंख, आख थू खट्टे हैं। अच्छा, अब ये जो गज़ल के अशार हैं, ज़ाहिर आपको पता है ना, नज़म के 4 शेर आने हैं और उनमें से 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं। गज़ल के 3 आने हैं तो 2 अटैम्प्ट करने हैं, और टोटल 10 नंबर आपकी ये शेरों की तशरीह जो है ये आनी है। तो अगेन मैंने आपको बताया था छोटा, ठीक है, 4-5 लाइनों का ना एक पैराग्राफ बहुत होता है क्योंकि बहुत लेंथी काम हो जाना है। तो देखें, पहला है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, ये मशहूर वाले बता रहे हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि शायर जो है अपने महबूब की खूबसूरती की तारीफ जो है वो बयान कर रहा है, और कह रहा है कि उसके जो लब, उसके होंठ जो हैं इतने प्यारे हैं, इतने नाजुक हैं कि वो ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब की एक पंखड़ी होती है। गुलाब है ना, तो गुलाब के मुख्तलिफ पंखड़ियाँ होती हैं, तो एक पंखड़ी कितनी नरम नाजुक सी होती है उस तरह से। तो ये बेसिकली तारीफ बयान कर रहा है। तो आपने इस तरह से ये कर देना, 4-5 लाइनें तो बड़े आराम से हो जाती हैं। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। ये शायर जो है ना वो अब आहरत की बात कर रहा है। कहता है कि जो आहरत की जगह है उसकी तरफ भी अपनी आंखें करो, अपना ध्यान उस तरफ भी करो, क्योंकि यहाँ की औकात है, नहीं इधर की औकात जो है, ये जो ये वाली ज़िंदगी है ये ऐसी है जैसे हम एक ख्वाब देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद उठेंगे और कहेंगे यार ये तो बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ थी, असल ज़िंदगी तो आगे है। तो ये वाला करेंगे। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इद्तराब की सी है। यानी अब शायर कह रहा है, फिर महबूब की वो उसके लिए वो कर रहा है। देखिए ना, ये जो गज़लें हैं ना उसमें 2 ही बातें होती हैं, यहाँ आहरत की बातें हो रही होती हैं, अल्लाह वाली बातें होती हैं, तो यहाँ फिर महबूब के पीछे जो है ना वो बंदा पड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि मैं अब बार बार अपने महबूब के दरवाजे पे जाता हूँ कि किसी तरह वो मुझे नज़र आ जाए, मैं उससे बातें करूँ, मुलाकात हो उससे, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है उसे, ठीक है। लेकिन अब वो कहता है कि अब मसला क्या है कि मुझे इद्तराब की सी हालत है, यानी कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा। अपने घर बैठा हुआ है तो फिर भी उसी का ख्याल आ रहा है, बार बार उधर जाने को दिल करता है, ठीक है, इस तरह की बातें। इस आतिशे गम में दिल बुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। कहता है कि दिल को ये जो ज़ाहिर है वो लगा हुआ है, जख्म लगे हुए हैं, और दिल जो है वो आग लगी हुई है दिल के अंदर। तो वो कहता है ऐसे कि दिल मेरा लगता है भुन गया है, इतनी आग है, इतनी शिद्दत है, अपने महबूब से जो मोहब्बत है वो इतनी ज़्यादा है कि वो दिल ही भुन गया, क्योंकि देर से कबाब की सी बू आ रही है। तो अल्टीमेट शायर क्या कहना चाह रहा है, तो महबूब का गम इतना ज़्यादा है कि उसके बगैर अब रहा नहीं जा रहा, ठीक है, उसकी हालत जो है वो ख़राब हुई हुई है। हमेशा लिखे वस्फ़े जिंदाने यार,
कहता है कि मेरा जो यार है, मेरा जो महबूब है, उसके अब ये दांतों पे आ गया बंदा, क्योंकि अपने महबूब की ना कोई एक चीज़ को लेके तो उसको जो है वो बड़ा आगे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा होता है ये जो शायर होता है, ठीक है। तो अब ये दांतों की तारीफ पे आ गया कि मेरा महबूब जो है उसके दांत इतने प्यारे हैं, ठीक है, चमकदार हैं, जो भी अब ज़ाहिर है उसको तारीफ़ में हम कह सकें कि उसके वस्फ़ लिखे हैं मैंने, उसकी तारीफ़ें लिखी हैं मैंने हमेशा। कलम अपना मोती पर, यानी कि वो मैं जब लिख रहा होता था तो फिर ऐसे था कि मेरा कलम मोती पर हो रहा है, यानी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है मेरा कलम, ठीक है। ये बात हो जाएगी। रही सब्ज़ बेफ़िक्र कुश्ते सहन, ना जोता किया मैं ना बोया किया। कहता है शायर कह रहा है भाई सारी उम्र मैंने शेर ही लिखे हैं, ठीक है, सारी उम्र शेर व शायरी करता रहा हूँ, ना जोता किया ना बोया किया, यानी कि मैंने अपनी जो वो क्या कहते हैं रोज़ी रोटी कमाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना जोता किया ना बोया किया, ठीक है ना, खाने पीने रोज़ी रोटी कमाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब जो है वो पछता रहा है कि यार ये क्या, मैं सिर्फ यही काम ही करता रहा हूँ, रोज़ी रोटी कमाने की तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं किया। सावन वाला है, ब्राह्मण को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों का ना गोया किया। यानी वो बेसिकली शायर ये अपने फिर महबूब की तरफ आ गया कि वो जो मेरा महबूब है वो बुत की तरह है, ठीक है। मैं कोशिश रही कि वो बोले, मेरे साथ बातचीत करे, लेकिन वो खुदा ने उसको वो बोलने की ताकत ही नहीं दी, मेरी तरफ उसने ध्यान ही नहीं किया, दूसरों की ध्यान करता रहा, मेरी तरफ ध्यान नहीं कर रहा, मेरे से बातें नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरे लिए ऐसे ही है जैसे वो बुत है, इस तरह से हो जाएगा। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अब वो अगेन अपने महबूब से मुहातब है कि मेरे मुंह में भी ज़बान है, मेरे साथ बातचीत करो, मैं तुम्हें फिर बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, ठीक है। अपने दिल की बातें जो हैं वो अपने महबूब को शायर जो है वो बताना चाह रहा है, ठीक है। हमको है उनसे है वफ़ा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। अगेन अपने शायर अपने महबूब जो है उसकी जो बेवफ़ाई का जिक्र कर रहा है कि मैं अपने महबूब से चाह रहा हूँ कि वो भी मेरे साथ वफ़ा करे, जैसे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो भी आगे से उस तरह से मोहब्बत करे। लेकिन जाहिर है कि मैं ये गलत उम्मीद लगा के बैठा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है ना जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, कि उसको तो पता ही नहीं है कि आगे से वफ़ा क्या होती है, आगे से मोहब्बत कैसे रिटर्न करनी है, देनी है। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या। ये बड़ा सिंपल सा है कि वो शायर कह रहा है भाई किसी के साथ आप अच्छा करेंगे ना तो तभी आपके साथ अच्छा होता है, ठीक है। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनका ख्याल रखें, उनकी चीज़ों का ध्यान रखें, तो अल्लाह ताला आपके साथ भी अच्छा ही करता है। तो ये दरवेश जो है यानी अपने आप से मुहातब है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो आपको करनी चाहिए। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। यानी शायर सिंपल कह रहा है अपने महबूब को, भाई मैं तुम पे, तो अब तुम कहो तो मैं जान तुम पे निसार कर दूँ, जान कुर्बान कर दूँ तुम पे। इतना ज़्यादा शायर जो वो प्यार कर रहा है अपने महबूब से। लेकिन वो कहता है कि भाई दुआओं का मुझे नहीं पता, मैं अमली बंदा हूँ, अमल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जान निसार कर देना उससे आगे कौन सी चीज़ है। तो अमली बंदा है, दुआएं नहीं मैं मांगूंगा, मैं सिर्फ काम करके दिखाऊंगा। तो इस तरह की बात हो जाएगी। और ये बड़ा मशहूर शेर है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, ठीक है, कि लंबी ज़िंदगी हम अल्लाह ताला से मांग के लाए थे, लेकिन वो कितनी दिनों की थी, सिर्फ 4 दिन की। यानी हम समझ रहे होते हैं कि हम जो ज़िंदगी हमें मिली हुई है बहुत ही लंबी है, लेकिन वो असल में कितनी है, 4 दिनों की है। और 4 दिनों में 2 दिन क्या करते हैं, आरजू में कट जाते हैं, 2 इंतज़ार में, कि हम वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, महबूब का भी जिक्र हो सकता है, दुनियावी चीज़ों का जिक्र हो सकता है कि दुनिया की चीज़ों की आरजू किए बैठे रहते हैं, भाई काश मुझे ये गाड़ी मिल जाए, ये बैंक बैलेंस मिल जाए, ये बंगला मिल जाए। और फिर 2 दिन जो बाकी 2 दिन है उसकी वो तगोदो में हम लगे रहते हैं कि किस तरह से मिलेगा, उसके लिए एफ़र्ट करते हैं, और एंड हम फिर अल्लाह ताला के पास वापस चले जाते हैं। तो ज़िंदगी ये छोटी सी है, लेकिन हम उसके लिए देखें कितना कुछ जो है वो कर रहे होते हैं। और ये एक शेर है, इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कहता है कि वो शायर जो है अब इतना मायूस हो चुका है ना चीज़ों से, वो कहता है कि मेरे दिल में जितनी हसरतें हैं, जितनी आरजुएं हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन वो कह रहा है कि अब इन सारी हसरतों को कह दो भाई कहीं और किसी और के दिल में चली जाएं, कि मैं अब जो है इनसे उकता चुका हूँ, इस दिल के अंदर अब उतनी और जगह नहीं है। सो बेसिकली शायर जो है दुनिया से उकताया हुआ है, उसको पता है कि अब मैं जो ख्वाहिशें मेरे दिल के अंदर हैं वो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। और आखिरी वाला है कि दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे गंजे मज़ार में। यानी शायर अब यही कह रहा है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अल्लाह की तरफ वापस जाने वाले हैं, तो ज़िंदगी के दिन हमारे ख़त्म हो गए। शाम होने का मतलब यही है कि अब हम यहाँ से उठने का, कूच करने का टाइम जो है वो आ गया है, और अपना जो मज़ार होगा यानी अपनी जो हमारी कब्र होगी उसमें हम पाँव फैला के आराम से सोएंगे और ज़िंदगी के जंजीरों से जो है वो उनसे आज़ाद हो जाएंगे।
अच्छा जी, ये नसर पारों की तो तशरीह है, ज़ाहिर है ये भी एक अच्छा सवाल है आपका, 10 नंबर का शायद ये सवाल है। तो ये ज़रा देख लीजिए कि कौन कौन से आपने करने हैं, बुक पास रख लें कि और निशानियाँ लगा लें इंपॉर्टेंट वालों की, ठीक है। और इसको ज़ाहिर है करते हुए आपने जो उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो उनका मीनिंग थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि वो पता होगा ना तो जो उसने एक जुमला लिखा हुआ है उसको आसान लैंग्वेज में लिखना है और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। क्योंकि इसका तरीका क्या होता है कि जितनी लंबाई उस पैराग्राफ की है उससे डबल लंबाई आपके आंसर की होनी चाहिए, आपकी तशरीह की होनी चाहिए। ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। तो हिजरत नबवी के अंदर से ये 3 हैं इंपॉर्टेंट वाले। पहला है उस वक़्त जब कि दावत हक़ के जवाब में, ये शुरू में ही है, ठीक है। और एंड उसका है अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। दूसरा कुफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, यहाँ से शुरू होना है और एंड होना है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते, वो ज़ाहिर हिजरत करने का टाइम का। और तशरीफ़ आवरी की आमद एंड पे होगा कि जब वह ज़ाहिर मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते थे, तो तशरीफ़ आवरी की आमद मदीने से ये शुरू होगा और एंड होगा तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा, ठीक है। फिर मिर्ज़ा गालिब पे आए तो उसका जो है पहला कि मिर्ज़ा गालिब के अहलाक नहायत वसी थे, ये शुरू में ही है, और गम से गमगीन हो जाते थे, तो ये यहाँ पे एंड करना है। मरवत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में कूट कूट के भरा हुआ था, ये देखिएगा, और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए, तो यहाँ तक पैराग्राफ है इसका। ज़राफ़त मजाज में इस कदर थी, ठीक है। तो ये यहाँ से पैराग्राफ ये शुरू होता है और कहाँ पे एंड होगा, एक नहीं रखा, तो आप देखिएगा 2-3 लाइनें हैं ये। और वो एंड पे है मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह, वो आम वाला जो है ना जहाँ पे लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा जो है आमों से बड़ी मोहब्बत थी उसको, तो वहाँ से लेके इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए यहाँ तक। तो ये 4 पैराग्राफ इनको आपने देख लेना, ज़रा इनके मुश्किल अल्फाज को ज़रूर बस देखना है आपने। काहली में आए तो काहली में हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और एंड पे है हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है, ये देखिएगा ज़रा किताब सामने रखें। गर्ज ये कि किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना नहीं चाहिए, यहाँ से शुरू होगा और एंड कहाँ होगा, करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। और फिर 10 वाला है इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है, ये वाला बड़ा अच्छा है, ये आ सकता है, और एंड कहाँ होगा, पूरा हैवान बन जाता है। फिर ये लहू और कलीन वाला है, इसका स्टार्टिंग है आप अभी तक उसे मजाक समझ रहे हैं, ठीक है। और ये फिर कहाँ तक जाएगा, ज़मीन बोस हो जाएगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मामा नहीं है डैश। और फिर ज़ाहिर एंड पे कहाँ है, कलाश और गुमनाम मुसव्वर हूँ, मैं ये बता दिया चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हो, ठीक है। ये जो शायरों के लतीफ़े वाला है ये देख लें। मीर, ये इसमें एक ही है मीर, और ये शुरू में ही है, मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर 2 शख्सों ने, तो शुरू की जो 2-3 लाइनें हैं ना ये वो वाला है। और फिर ये नसूह और सलीम की गुफ्तगू में ये 2 आते हैं कि मंजला लड़का मेरा हम जमात है, या आखिरी जो एंड पे है जो बड़ा पैराग्राफ उसके अंदर है, मंजला लड़का मेरा हम जमात है और क्यों साहब याद करा दिया करोगे, यहाँ तक। और दूसरा इसमें है कई बरस से इस महल्ले में रहते हैं मगर, और एंड पे है हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, ठीक है। इधर से ये पंचायत चले आगे देख लें, जमन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था, शुरू में ही होगा आई थिंक, और एंड कहाँ पे है, जमन पर अपना घर छोड़ देते। और तो आगे है इल्म इसकी तकदीर में ही ना था, ठीक है। और एंड है मुआज़ात में परसश होती थी। और आगे है तीसरा इसका, बूढ़ी हाला अपनी दानिस्त में तो गिरिया और जारी, और एंड पे है अलगू चौधरी के पास आई लाठी पटक दी। और आगे है इस फैसले ने अलगू और जमन की दोस्ती की जड़ें हिला दी, ठीक है। और एंड पे है करीबो जवार से लोग उन्हें देखने आते थे। और एंड पे इस वाक़े को कई वहाँ गुजर गए और मरा हुआ बैल गले बांध दिया, ठीक है जी। और ये आराम सुकून वाला, जी नहीं बेगम साहिबा तरद्दुद की कोई बात नहीं, और एंड है काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ये नीचे अब नज़र नहीं आएगा, ये है सक्का घर में बहरे बसते हैं। और एंड इसका है कान पर जूं नहीं रेंगती, ठीक है। और फिर ये हमने इधर से लहू कलीन कर लिया था। इम्तिहान वाले में अगर आप देखें तो अगर किसी ने आवाज़ दी और आंख खुल गई, और एंड पे है कोई मुझे दक ना करे, ठीक है। और फिर है कि कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, और एंड है महीनों पछताता है। और फिर ये है आम तौर पर बुलबुल को आहो जारी की दावत दी जाती है, और एंड पे है ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है। फिर ये मुल्की परिंदे और जानवर हैं, भैंस अगर वर्जिश करती और गज़ा का ख्याल रखती, और एंड है वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है।
और आगे दिन भर उल्लू आराम करता है और दिन भर हु करता है, और एंड पे है मैं ही मैं का विर्द करते हैं, और लास्ट पे ये कदरे एयाज करनैलों को रहाइश के खासे उम्दा यहाँ से लेके खास तौर पर अपने लिए बनवाया था। और आखिरी जो है अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई, और एंड पे चाय की प्याली में समा सकता है। ये काफ़ी मशहूर है अली बख्श वाला। लो जी बच्चों, फिर कोशिश की मैंने आपको चीज़ें बताने की। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।